अपने आप से कहते हैं कि इस वीक ना मैं ऑर्गेनाइज्ड रहूंगी, हेल्दी खाऊंगी और टाइम बचाऊंगी। फिर मंडे आता है, किचन फिर से खुलता है और फिर वही कंफ्यूजन, रेस, मेस। आपने मेरे वीकली इंडियन मील प्रेप के वीडियोस देखे हैं और सबसे ज्यादा सवाल जो आप मुझसे पूछते हो वो यही होते हैं कि चेतना, ये कितने दिन तक फ्रेश रहेगा? क्या प्याज को पहले से कट करके रखना सही है? बच्चों को रोज सेम चीज कैसे खिला दें? पूछते हो ना। तो आज की वीडियो में मैं रूटीन नहीं बताने वाली वीकली मील प्रेप का। मैं आपके साथ 10 ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आपका खाना फ्रेश रहेगा, सेफ रहेगा और सबसे ज्यादा जरूरी, बोरिंग नहीं लगेगा। तो नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। ये 10 इंडियन वीकली मील प्रेप वाला वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशनेस की। चीजें ताजी कैसे रखनी है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो ग्रेवी डिशेस हैं या मतलब करीज वगैरह हैं, सब्जियां हैं, उन्हें या तो स्टील के डिब्बे में या इस तरह के ग्लास के कंटेनर में जिसके ऊपर लिड हो। बहुत जरूरी है ये बात, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, जब आपने ढकी हुई है ना कोई चीज, लिड लगाई है, कंटैमिनेशन तो होगा ही नहीं, प्लस खाना खराब कैसे होता है? ऑक्सीडेशन से। उसका रेट भी स्लो हो जाता है जब आपने किसी चीज को ढक के रखा है। और रोटियां, पराठे वगैरह जिप पाउच के अंदर इस तरह से, ये फ्रोजन है। ये सब चीजें इस वक्त पत्थर बनी हुई है, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब फ्रोजन है। मैं आपको दिखाने के लिए ही लेकर आई हूँ। डीप फ्रीजर के अंदर मैं रखती हूँ, सिवाय मंडे के खाने के। नॉर्मली जो मेरा मील प्रेप होता है, या हम सैटरडे को करते हैं या संडे को, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मील्स, जैसे एक मील मेरा मम्मा पापा के साथ बाहर होता है, फिर एक हम हो सकता है खुद से खाते हैं बाहर, कुछ अनचंड खाते हैं थोड़ा सा वीकेंड पे। बट ओवरऑल सिर्फ मंडे का खाना मैं फ्रिज में रखती हूँ, बाकी पूरे वीक का खाना बनाते ही फ्रीजर में, मतलब उसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। 2 घंटे के लिए वेट करना है। 2 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जैसे ही खाना रूम टेम्परेचर पे आ गया है, कंटेनर्स में शिफ्ट कर देना है, एयर टाइट कंटेनर्स में, लिड वाले कंटेनर्स में, और फिर उसे फ्रीजर में डाल देना है। अब दूसरा वीकली इंडियन मील प्रेप हैक स्पेशली इस चीज को एड्रेस करेगा कि बोरिंग ना हो जाए खाना। सारा खाना बनाने की बजाय आप 3 तरह की ग्रेवी बेस रेडी कर सकते हो। स्पेशली अगर किसी, मेरे साथ ऐसे होता है, अगर किसी वीकेंड पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं पूरा मील प्रेप नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ये 3 ग्रेवी बेस बना देती हूँ। मतलब 6-7 तरह की ग्रेवीज बन सकती है, लेकिन हर बार आप चेंज करके भी बना सकते हो। एक तो नॉर्मल भुना मसाला, जो कि आप प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक का मसाला बना लो। उसके साथ आप क्या क्या बना सकते हो? देखो, राजमा, चने, आलू गोभी, आलू मटर, मटर पनीर, अपनी करीज जो है उसमें से थोड़ा सा लोगे तो आप दाल में भी वही तड़का लगा सकते हो। दूसरा जो आप बना सकते हो, मखनी ग्रेवी। बनाने में बहुत आसान है, जो टमाटर के साथ बनती है। मेरा वीडियो है 3 ग्रेवी बेस वाला वीडियो, मील प्रेप के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। तो मखनी ग्रेवी जो है, टमाटर, थोड़े से कैश्यू, थोड़े खड़े मसालों के साथ बन जाती है। आप उसके बाद उसमें चाहे जब दिल करे कभी पनीर ऐड कर दो, थोड़ी कसूरी मेथी डाल लेना, फ्लेवर आ जाएगा। उसी मखनी ग्रेवी के अंदर आप टोफू डाल सकते हो प्रोटीन के लिए, सोया चंक्स डाल सकते हो, जो लोग एग चिकन खाते हैं वो डाल सकते हैं। बटर चिकन यही है, इसी ग्रेवी से ही बनता है। तो 2 ग्रेवीज ये हो गई। तीसरी ग्रेवी, समर्स के अंदर मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ धनिए पुदीने वाली चटनी, क्योंकि वो मेरे बेसन चिल्ला के साथ, सैंडविचेस के अंदर, बहुत सी ऐसी चीज़ों में जो है यूज़ हो जाती हैं। कई बार पराठे के साथ भी ना हम वो चटनी खा लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने तैयार की है, आप देखोगे आप रोज प्लेट में कुछ ना कुछ अलग ऑफर कर पाओगे। चैनल पर ना, चैनल के नाम के नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा। मेंबर्स के लिए मैं कुछ खास वीडियोस शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन इस वीडियो के रिलेटेड मैं मील प्रेप के कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। तो आप भी मेंबर बन जाओ, फायदे में रहोगे। और ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास टाइम ही टाइम है और वो खाना बनाना चाहते हैं रोज, या वो रोज बाहर से खाना चाहते हैं। फिर वीकली इंडियन मील प्रेप हैक नंबर 3, ये क्या है? गर्मियों में नींबू पानी यानी शिकंजी पीने का दिल करता है। टाइम नहीं होता है कि एकदम से जो है अलग अलग सब कुछ किया जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए जाएं, फिर बनाया जाए। तो मैं क्या करती हूँ,
इस तरह की आइस क्यूब्स मेरे फ्रीजर में हमेशा होती है। इसके अंदर नींबू है, पुदीना है, काला नमक है, आइस क्यूब के अंदर ही। चाशनी मैंने बनाई होती है, जिसको चीनी डालनी है वो चीनी डाल ले, जिसको बिना चीनी के पीना है वो इस तरह से पी सकता है। तो बस ये क्यूब डाली, एक ग्लास के अंदर 2 क्यूब्स डल जाती है ये, और फटाफट से जो है नींबू पानी तैयार हो जाता है। तो ये भी एक मील प्रेप का ही तरीका है, एक हैक है, टाइम बचता है। अब हैक नंबर 4 क्या है? पहले से सब्जियां काटकर फ्रिज में रखना। क्या ये सेफ है? पूरी तरह से नहीं। ये सच है कि जब हम सब्जियां पहले से काटकर फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन रोज थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सही कंटेनर है, सही टेम्परेचर है और सही ड्यूरेशन है, मतलब कितनी देर के लिए रख रहे हो, तो फिर काफी हद तक सेफ है। इस केस में देखो, मेरी पर्सनली मैं ये सब्जी काटने वाला मील प्रेप ज्यादातर अवॉइड करती हूँ, इसीलिए क्योंकि एक तो मेरी सब्जी इतनी ताज़ी भी होती है, तो मुझे होता है कि मैं इसे जैसे ही हार्वेस्ट करूँ यूज़ भी कर दूँ। मैं बहुत सी सब्जियां उगाती हूँ ना, मेरा एक और चैनल है गेट माई हार्वेस्ट गार्डनिंग वाला, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो देखो, कुछ इनको डिवाइड कर लेते हैं हम कुछ कैटेगरीज में। सबसे पहले तो गर्मी में 1-2 दिन फ्रेश रहने वाली चीज़ें, जैसे कि टिंडा, भिंडी, खीरा, ऐसी वाली चीजें, कैप्सिकम, ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगी। तो आपको इन्हें फ्रिज में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रखना है। फिर उसके बाद 3-4 दिन चलने वाली चीजें, रूट वेजिटेबल्स, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गई, गोभी हो गई, ये 3-4 दिन चल जाएंगी। इतना ही ऑलमोस्ट उबले हुए चने, राजमा, सोया चंक्स चल सकते हैं। आपको इससे ज्यादा स्टोर करना है ना इन्हें, ज्यादा लंबी देर के लिए, तो फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रिज में नहीं रखना। अब है वीकली इंडियन मील प्रेप हैक नंबर 5। देखो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये बहुत जरूरी हैक है। आपका जो भी मील प्रेप मेन्यू है ना उस वीक का, उसके अंदर कम से कम 1 या 2 बच्चों को पसंद आने वाली अलग से वाली डिशेस जरूर रखना। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, हर हफ्ते या तो पिज्जा, डीप फ्रीजर में चला जाता है पिज्जा, तैयार कर दो, बस निकाल कर आपने उसे बेक करना है जब भी खाना है। या तो पिज्जा, या तो पास्ता, या तो फिर आजकल बच्चों का यही सब फेवरेट होता है, या फिर कोई स्नैक। जैसे इस बार मैंने जो है सोया जो होती है कीमा, सोया कीमा के समोसे बनाए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा 1-2 चीजें हर वीकली मील प्रेप के मेन्यू में होती है, क्योंकि जैसे इस बार सांबर था, चने थे, गोभी आलू थे, तो ये ना हो कि बच्चे को जो है रोज एक तरह का खाना या बोरिंग लगे, या फिर बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़े। तो इस तरह से कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव। पिछले वीकली मील प्रेप में मैंने स्प्रिंग रोल बनाकर रख दिए थे, स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल, नूडल्स फिल करके। स्प्रिंग रोल रैपर्स जो है आप चाहे घर पर बना लो, आजकल बाजार से भी आसानी से मिल जाते हैं, उनके साथ। तो मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है ना लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि हाँ, नॉर्मली हम मिड वीक ऐसी चीज निकालते हैं, तो उसे था कि वेंसडे आ रहा है तो आज स्प्रिंग रोल्स निकालने हैं। इस तरह से कुछ करोगे ना तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे मील्स। अच्छा, मील प्रेप के बारे में ना बहुत सा हेटरेट भी है इंटरनेट पर, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज जिनमें बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम है मील प्रेप क्यों करके रखना। सच ये है कि पहले का टाइम और था, हमने अपनी बेटियों को पढ़ा दिया। जब हमने उन्हें पढ़ा दिया है तो अब हम ये सोचें कि वो अपनी पढ़ाई को यूज़ भी ना करें, कहीं काम भी ना करें। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ कहते हैं आप काम करो, जो मर्जी करो, बस फुल्का गरम गरम आना चाहिए प्लेट पे। कहते हैं ना, कैसे पॉसिबल है? वो लड़की भी तो इंसान है ना, रोबोट तो नहीं है। इसीलिए वीकली मील प्रेप जो है वो विलन नहीं है, वो आपका साथी है। और उसे जो है एक थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव खोल कर सोचो। डॉक्टर्स के हिसाब से भी बिल्कुल सेफ है। डीप फ्रीज किया हुआ खाना सेफ है हमारे खाने के लिए। बाजार से जो हम खाना मंगाते हैं ना, उससे तो 1000 गुना ज्यादा सेफ है। फिर वीकली इंडियन मील प्रेप टिप नंबर 6। ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफी नॉर्मल होम स्टाइल डिशेस बनाकर रखी है मील प्रेप में। अगर घर पे कोई आ जाता है, आपका रूटीन तो वही है, अगर आप वर्किंग हो, आप बिजी रहते हो या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सडनली कुछ अलग से तो बनेगा नहीं। मैं क्या करती हूँ, मंचूरियन बॉल्स हमेशा मेरे डीप फ्रीजर में रहते हैं।
मंचूरियन के जो कैबेज मंचूरियन होता है ना, उसके बॉल्स। कैबेज बहुत सी गार्डन से निकली हुई थी तो मैंने बना के एक बड़ा बैच बना के रख दिया था। इनफैक्ट कई बार मेरी मम्मा भी मुझसे ले लेते हैं कि आज घर पे किसी ने आना है तो मुझे बॉल्स दे दो। बहुत सिंपल है मंचूरियन की, मेरी रेसिपी पर वीडियो भी है। एक बार आपने वो बना लिया ना, मंचूरियन क्या है सिंपल ही। बस उसके बाद वो बॉल्स को आपने जरा सा माइक्रो करना है, अगर ज्यादा देर बाहर रखे भी नहीं है। उसकी सॉस बनानी है और उसमें डाल देने हैं, साथ में राइस या नूडल्स बना लेने हैं। एकदम से डिफरेंट सी डिश बन जाती है आए गए के लिए। अब बात करते हैं अकम्पनीमेंट्स की, क्योंकि इंडियन खाना और इंडियन थाली जो है ना, वो अकम्पनीमेंट्स के बिना अधूरी है। अकम्पनीमेंट्स मतलब चटनी, अचार या कोई सैलेड। आपकी डिशेस जो है ना बोरिंग लगनी शुरू हो जाएंगी आपको अगर आपकी प्लेट के अंदर आपने कुछ ऐसा नहीं रखा। आप खुद सोच के देखो कि आपने जो है, हो सकता है कि आपने नॉर्मल वही ग्रेवी बेस के साथ चने की सब्जी रखी है, लेकिन प्लेट के अंदर जो है अचार भी है, हरी वाली चटनी भी है, साथ में रायता है या कचुम्बर सैलेड है सिंपल सा, कुछ भी ऐसा। तो अकम्पनीमेंट्स को भी वीकेंड पर तैयार करो। इंस्टेंट अचार बन जाते हैं। बहुत बार हम प्याज का इंस्टेंट अचार, मेरी रेसिपी भी है, इंस्टेंट अचार रेसिपीज चटोरी चेतना ऐसे करके सर्च करना, मिल जाएंगी यूट्यूब पर। फिर नंबर 8 पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वीकली इंडियन मील प्रेप में एक मीठी डिश, कोई डिज़र्ट ज़रूर बनाओ। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, इस वीक मैंने खीर बनाई थी, तो खीर का बड़ा बैच बनाकर 3 कंटेनर्स में उसे डिवाइड कर दिया। एक कंटेनर मैंने फ्रिज में रखा क्योंकि वो हम संडे मंडे से ट्यूसडे से खाने वाले थे, और 2 बैचेस मैंने फ्रीज कर दिए क्योंकि वो हो सकता है वेंसडे को निकलेंगे या सैटरडे को निकलेंगे। जो बच्चे पैकेट्स खोल खोल कर बाजार के केक्स बिस्किट्स वगैरह खाते हैं वो कम हो जाता है बहुत, और इनफैक्ट मेरे घर में तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है ये चीज़। और कौन सी मीठी डिशेस बना सकते हो आप? हलवा बना सकते हो, सूजी का हलवा, आटे का हलवा मैं अक्सर बनाती हूँ। गुलाब जामुन बन जाते हैं, इवन रेडी मिक्स भी आता है गुलाब जामुन का, उसके साथ भी आप गुलाब जामुन बना कर रख सकते हो। कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए ताकि मीठे के बहाने आप बाहर ना जाओ या बाहर का ना खाओ। अब है हैक नंबर 9, और ये जो है मेरे मील प्रेप को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाता है। ये एक डीप फ्रीजर कैंडी कहते हैं जिसे, वो है। लाइट जो है 24 से 30 घंटे तक भी नहीं आ रही है, तब भी चीज़ें अंदर फ्रोज़न रहती हैं बहुत अच्छे से, तो वो रिस्क भी नहीं है कि ख़राब हो जाएगा खाना। इसके अंदर खाना जो है बहुत बढ़िया तरीके से स्टोर होता है। जो हमारे फ्रिज का फ्रीज़र होता है ना, उसका भी टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जाता है जितना कि इसमें चला जाता है। इसके अंदर मैंने पूरे साल का स्टॉक रखा हुआ है, टमाटर का भी, क्योंकि गार्डन से निकले वेस्ट थोड़ी ना करने हैं। ब्रोकली, जिस सीजन में जो निकल रहा होता है ना वो सब भी रख लेते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने वाला है ये इस वक्त, बट अदरवाइज प्लस मील प्रेप के कंटेनर्स भी इसके अंदर ही जाते हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। सर्दियों के अंदर तो हम क्या करते थे, इसी रेड वाले बॉक्स के अंदर पानी डालकर इन कंटेनर्स को रखते थे थोड़े घंटे के लिए, तो वो थॉ हो जाते थे। गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ही उसे बाहर निकालो वो थोड़ा सा थॉ होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद पैन में या माइक्रोवेव में गर्म कर लो, रेडी हो जाता है बहुत जल्दी। बट ओवरऑल अगर आप सच में सीरियसली ले रहे हो ना अपनी खाने के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को, ये गेम चेंजर है। वीकली इंडियन मील प्रेप का फाइनल हैक यानी हैक नंबर 10, कोई वीकेंड ऐसा हो सकता है जब आप बहुत बिजी हो, आप ग्रेवी बेस भी नहीं बना सकते, आपके पास बहुत कम टाइम है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का ही टाइम है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 1 पॉट डिशेस बनानी है। इस पर भी चटोरी चेतना की वीडियोस हैं, इनफैक्ट 3 1 पॉट डिशेस वाला वीडियो जो है बहुत पसंद भी किया था आपने। उसके अंदर क्या है, 1 पॉट मतलब एक ही बर्तन में बन रहा है, आपको कोई मसाला वसाला भूनना भी नहीं है। चने चावल मतलब आपने चने एक रात पहले भिगोए थे, उन्हें उबाल लिया, उसके बाद चावल के अंदर डाला है, थोड़ा सा आपके पास जो लहसुन अदरक फ्रोजन पड़ा है वो डाल लो, और प्याज डाल लो, साथ में खड़े मसाले डाल लो, तो आपका चने चावल बन गए एक ही डिश में। प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, जो जो चाहिए। फिर उसके बाद आप राजमा चावल भी ऐसे ही बना सकते हो, बिना ग्रेवी वाले राजमा के। आप न्यूट्री वाले चावल बना सकते हो, जो सोया चंक्स होते हैं उसके चावल। 1 पॉट डिशेस के लिए सिर्फ चावल ही नहीं, आप पास्ता बना सकते हो। पास्ता के अंदर ही सब्जियां हैं, सॉस हैं, एक ही पॉट में बन गई वो डिश। प्लस आप किनुआ वाले जो है, किनुआ और सब्जी डाल सकते हो। आप दलिये में कर सकते हो ऐसा काम, आप ज्वार या बाजरा में भी कर सकते हो। तो बहुत से ग्रेन्स और भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये सोच लो कि मैंने 3 1 पॉट्स बनाने हैं
और मेरे जो हैं, आप देखो 6 दिन के मील्स चाहिए तो 12 मेरे पास कंटेनर्स रेडी हो जाए लंच डिनर के हिसाब से। मैं चेंज कर करके खा लूंगी। आपको ऐसी वीडियोस जिसमें मैं टिप्स देती हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों के रिलेटेड अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में बताना पड़ेगा, और इस वीडियो को हाइप करना पड़ेगा। आप 3 हाइप्स दे सकते हो। कमेंट को स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन है, फ्री में दिया जा सकता है, और इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा देना। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। मेंबर बन जाओ। मेंबर्स के लिए कुछ और रिसोर्सेज भी मैं शेयर करूंगी, जैसे कि 5 हफ्तों का मील प्रेप मेन्यू, हर हफ्ते क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे मैं बनाती हूँ उस हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।